हेलो व्यूवर्स, आई एम तनुज रहेजा, यूर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए व्यूवर्स, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो आपको करके क्या दिखाना है, नीचे दी हुई प्रॉब्लम को आपको जो सॉल्व करके दिखाना है वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था। तो आपको बेसिक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब देखिए व्यूवर्स, आपको करना क्या है, यहां पर फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं फ्रैक्शन जो बनी हुई होती है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म से बनी हुई होती है। तो हमें यहां पर फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया, जो चीज हमने फाइंड करनी होती है वही चीज हमने लेट भी करनी होती है। तो देखिए बनेगा क्या अब यहां सोल्यूशन का केस, लेट the numerator equals to x and let the denominator equals to y. Now according to question, अब व्यूअर्स देखिए फ्रैक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, x बाय y। यहां पे बोला क्या गया, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में से 1, इट रिड्यूसेस टू 1, यानी कि ये रिड्यूस हो जाती है 1 में। अब सेकंड केस आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड केस आपको दिया हुआ है इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 हो जाती है अगर क्या किया जाए, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या करें 1 ऐड कर दें, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हमने करना क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट केस बनता है, अपॉन 1 लगाएं और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, जब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, और जब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1, तो x और y वेरिएबल को इकट्ठे कर दीजिए, -1 +1 इधर आकर के ये भी माइनस हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन आई। ठीक यहां से अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। तो देखिए व्यूअर्स, यहां क्या किया जाएगा, y को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमने करना क्या है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने सिंपल इसको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करके दिखाना है, जैसे उन्होंने बोला था। तो आइए एलिमिनेशन मेथड के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और जो सेकेंड इक्वेशन आई थी दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आपको प्लस दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखिए यहां पर ये डायरेक्टली कट रहा है। तो हमने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। -2x एंड 1x, ये कितना आया, -1x, -2 एंड -1, ये हुआ -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। अब हम करेंगे क्या, इसी वैल्यू को यहां लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करोगे, इसे पुट कर लोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की जगह पर क्या पुट करना है 3, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 3 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी वो फ्रैक्शन बनेगी क्या, फ्रैक्शन बनेगी x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो यानी फ्रैक्शन जो बनी वो क्या बनी, 3/5। यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। तो आइए व्यूवर्स, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इज 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू। तो व्यूवर्स देखिए, फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है, जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा था, एक क्वेश्चन हमारा एजेस से रिलेटेड था। ठीक वैसे ही एक और एजेस का प्रॉब्लम जो आ रही है, एजेस का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके सामने है। अब आपको बताया गया 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू।
नूरी और सोनू के बारे में बात हो रही है और बोला गया नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो है वो 3 मल्टीपल एज की है सोनू की एज की। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद के बारे में बात कर रहा है। ये जो पहले वाला केस था ये था 5 ईयर्स का, दूसरे वाले केस में बोला हुआ है 10 ईयर्स लेटर कि 10 साल बाद क्या हुआ कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है वो ट्वाइस रह गई सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको ये बताना है कि जो नूरी की एज रहेगी और सोनू की एज रहेगी वो क्या रहेगी। तो देखिए व्यूअर्स, एक मोटा सा कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए समझ लीजिए। जब भी एजेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहला काम ही आपका यही होगा कि आप उनकी सबसे पहले प्रेजेंट एज को लीजिए। अब प्रेजेंट एज हमारे पास यहां पर नहीं दी हुई तो मान करके चलते हैं उनकी प्रेजेंट एज को लेट करके चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाएगा लेट द एज, और एज भी यहां पर आपने क्या लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी दैट इज x years. आफ्टर दैट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो आ जाएगी y years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें बोला क्या गया सबसे पहले केस में 5 ईयर्स एगो, यानी कि देखिए बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि अब से 5 साल पहले, 5 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि अगर 5 साल पहले के बारे में बात कर रहा है तो जो कुछ भी नूरी की एज रही होगी या जो कुछ भी सोनू की एज रही होगी उससे 5 आपको लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जो मैंने अभी बोला कि 5 ईयर्स पहले के बारे में बात हो रही है तो हम करेंगे क्या, जो नूरी की एज होगी वहां से भी 5 लेस और जो सोनू की एज रही है प्रेजेंट एज उसमें से भी 5 लेस। तो क्या बताया गया, 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मींस जो ये नूरी की एज है सोनू की एज की क्या हुई, थ्राइस हुई, यानी कि 3 मल्टीपल हुई। सेकंड केस जो आ रहा है अब उसको भी देख लेते हैं। सेकंड केस में इन्होंने बोला है 10 ईयर्स लेटर कि अब से 10 साल बाद, 10 साल बाद के बारे में बात करें तो जो कुछ भी एज नूरी की है उसमें 10 साल बढ़ा दिए जाएंगे और जो कुछ भी अगर एज हम सोनू की लेकर के चल रहे हैं दैट इज y, इसमें भी 10 बढ़ा दिए जाएंगे। तो बोला गया है दोनों की एज में क्या रहता है कंपैरिजन, तो ये जो नूरी की एज होगी सोनू की एज की 2 मल्टीपल हो जाएगी। यहां पे ट्वाइस बोला गया तो हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस 5, 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए 3y, 3 को 5 से भी कीजिए 15, तो 3y इधर आ जाएगा -15, -5 उधर चला जाएगा वो प्लस हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से यहां आ जाइए, x प्लस 10, 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y, 2 को 10 से करें 20, 2y को इधर ले आए 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ये सेकेंड इक्वेशन आई। अब हमने करना क्या है, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू -10 और फिर आया x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, सेम डिजिट होने चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास है, बस साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम साइन चेंज कर देते हैं, ये हुआ कैंसिल, यहां आ जाएगा -1y -10 एंड -10 दैट इज -20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये y की जो वैल्यू आई वो आई 10। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी चाहिए, तो हम करेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, तो y के प्लेस पर क्या आया, y के प्लेस पर आया 20। इसे ओपन कर दें, ये आया आपके पास 60। x की वैल्यू अगर हम सॉल्व कर दें तो ये कितनी आ जाती है हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -60 उधर जाएगा और प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगी 50 वैल्यू। x की वैल्यू आई 50 और जो हमारी y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है 20। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो नूरी है, नूरी की जो प्रेजेंट एज थी वो क्या थी 50 और जो सोनू है, सोनू की एज प्रेजेंट एज कितनी है वो हो जाएगी 20। तो यही था हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
तो आइए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस एक्सरसाइज का, सीबीएसई एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. अब व्यूवर्स देखिए है क्या, यहां पर 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। पूरे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को शुरू कर लेने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए व्यूवर्स, अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं, सपोज कीजिए मैं 24 के बारे में बात कर रहा हूं, तो 24 में जैसे कि हम जानते हैं ये वाला जो प्लेस होगा ये यूनिट प्लेस होगा और ये वाला जो प्लेस होगा ये होगा टेंस प्लेस। ओके व्यूअर्स, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी की एक्सपेंशन फॉर्म बनाना चाहूं तो एक्सपेंशन फॉर्म इसकी क्या बन सकती है, 10 × 2 + 4। ऐसे ही आप किसी भी 2 डिजिट नंबर की एक्सपेंशन फॉर्म बना सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर बना करके दिखाया आपको 24 की एक्सपेंशन फॉर्म। अब है क्या, क्वेश्चन में चल क्या रहा है, क्वेश्चन में बताया हुआ है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमें वो 2 डिजिट नंबर पता ही नहीं है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 24, मुझे पता ही नहीं है ये जो 2 डिजिट नंबर है इसका टेंस प्लेस पर क्या वेरिएबल है और यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या वेरिएबल या फिर क्या डिजिट है, ये मुझे पता नहीं है। तो अब देखिए मैं करने क्या वाला हूं, इसे सबसे पहले लेट करने वाला हूं x और इसे मैं सबसे पहले लेट करने वाला हूं y। इसी क्वेश्चन को ही मैं यहां पर अप्लाई करूंगा जो मैंने ये 24 का आपको यहां पर दिखाया कि x की जगह पर क्या है मुझे नहीं पता, y की जगह पर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, अब इसी चीज को लेट कर लेंगे कि हमें पता तो है नहीं कि इस प्लेस पर क्या है और इस प्लेस पर क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टेंस डिजिट बी इक्वल्स टू x। साथ ही साथ लेट द यूनिट डिजिट b इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए व्यूअर्स, इसी चीज को मैं यहां पर आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। मींस जो मैंने 24 की एक्सपेंशन लिखी थी, ऐसे ही जो यहां पर हमारा 2 डिजिट नंबर चल रहा है उसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी, यही बनेगी ना, 10x + y। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब देखिए यहां पर ये हमारा होगा, ये रिक्वायर्ड नंबर होगा जो हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड नंबर है। तो अब देख लीजिए, यही चीज को मैं अप्लाई का आपको करके दिखाता हूं। इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारा डिजिट इस तरीके से चल रहा है 2 डिजिट नंबर, इसका हम 9 टाइम्स कर दें तो इन डिजिट्स को पलटने पर क्या होगा, 10x + y जैसे चल रहा था तो ये हो जाएगा 10y + x। तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाता है। ये इसने यहां पर ये बात कही है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो इसका मतलब था क्या, जहां पे आप x लिख रहे थे अब वहां पे आप y लिख दें, क्योंकि रिवर्स करने के लिए बोला ना इसने, और जहां y लिख रहे थे वहां पे x लिख दें। तो बताया इसका अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा जो हमारे को पहले नंबर दिया हुआ था उसके 9 टाइम्स के। तो ये हुआ। दूसरी चीज यहां से जो निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है, जैसे इन्होंने पहली बात बोली थी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मींस x + y इक्वल्स टू 9। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। यहां से आप सेकंड इक्वेशन निकाल लें तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए साइड पर आपको बता। तो देखिए व्यूअर्स, साइड पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 को 10x से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 9 को 10x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 90x। 9 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 9y। इसी तरीके से 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 10, जब हम 2 को 10 के साथ करेंगे ये आ जाएगा 20y। और इसी तरह अगर हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। अब हम करेंगे क्या, x और y वाले डिजिट को एक तरफ ही ले आते हैं, 90x, ये x का डिजिट यहां आकर के माइनस का हो गया, प्लस 9y 20y इधर आकर के माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लो, पहले 88x आ जाता है और यहां आ जाएगा हमारे पास 11y इक्वल्स टू 0। यहां से आप 11 भी कॉमन ले सकते हैं ताकि आप इसको और छोटा कर पाएं, दैट इज 8x एंड
11 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि जो रिक्वायर्ड डिजिट था वो था क्या। आइए अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद से x y की वैल्यू विद द एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए व्यूअर्स, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब यहीं से हमें अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन रूल क्या होता है कि किसी एक डिजिट को खत्म करना होता है। ये नेचुरली कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक डिजिट प्लस में था और माइनस में था और डिजिट सेम थे। x और 8x ये हुआ 9x, यहां आ गया 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 9/9 कैंसिल करके आया हमारे पास 1। तो अब देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए अगर हम इसे फर्स्ट में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x के प्लेस पर आया 1, तो ये हुआ y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सॉल्व किया तो कितना आ जाता है 8। तो व्यूअर्स देखिए यहीं से हमें पता चलता है x के प्लेस पर 1 बनता है और y के प्लेस पर क्या बनता है 8 बनता है। तो x के प्लेस पर अगर हम 1 लिख रहे हैं और y के प्लेस पर क्या कर रहे हैं हम 8 लिख रहे हैं, तो रिक्वायर्ड हमारा होगा कैसे सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई करके। तो अब हम देखते हैं x के प्लेस पर हमारे पास क्या है 1 है, y के प्लेस पर हमारे पास क्या है 8 है, तो 10 प्लस 8 ये निकल करके आया हमारा 18। तो ध्यान से देख लीजिए व्यूअर, ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका एक एग्जांपल भी आपको, सिमिलर एग्जांपल भी आपको ठीक एक्सरसाइज से ठीक पहले आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो व्यूअर्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट का। आइए अब हम चलते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। तो आइए व्यूवर्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोला क्या गया देखिए, मीना वांट टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। तो आपको बताया क्या गया है, बताया गया कि मीना जो है वो बैंक में जाती है 2000 रुपीज ओवरऑल विड्रॉ करवाने, और वो कैशियर को क्या कहती है कि मुझे सारे के सारे जो चाहिए वो 50 और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। साथ ही साथ आपको बता रखा है कि जो हमें नंबर दे रखा है टोटल नोट्स का वो कितना है 25 है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने हैं और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं। आपको यही चीज बतानी है क्वेश्चन में कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50, कि 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने हैं और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं। तो आइए जो चीज हमने फाइंड करनी है वही चीज हमने लेट भी करनी है। करते हैं स्टार्ट फटाफट से। सो लेट बी द 50 रुपीज नोट्स। मैं मान करके चलता हूं कि वो जो नंबर वाइज होंगे वो नंबर वाइज हमारे नोट्स होंगे x 50 रुपीज के जो होंगे, एंड लेट बी द 100 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू y। क्वांटिटी वाइज जो होंगे वो ये होंगे x 50 रुपीज के, और जो 100 के होंगे वो होंगे y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से समझ लीजिए कि जो 50 रुपीज के नोट्स हैं यानी कि x, और जो 100 रुपीज के नोट्स हैं दोनों को मिलाकर के जो नोट्स हैं वो कितने हैं 25। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं से ही निकल आती है। और सेकंड इक्वेशन देखिए आपको क्या बता रखा है, टोटल उसकी मनी जो बननी चाहिए यानी कि जो उसने विड्रॉ करवाना है वो विड्रॉ कितना करवाना है 2000 करवाना है। तो देखिए मैं करता क्या हूं, 50 को मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके नंबर से कि जितने ये 50 रुपीज के नोट हैं, प्लस 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके नंबर से, टोटल करके आ गया आपके पास 2000। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो देखिए व्यूअर सेकंड इक्वेशन यहां से निकल करके आ जाती है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और आप इजीली निकाल पाएंगे कि 50 रुपीज के नोट्स कितने और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं। तो हम लिखेंगे क्या यहां पर कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और क्या था 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000।
ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई थी, ये सेकंड इक्वेशन दी गई थी। तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड ये कहता है या तो आप एक्स एक्स वेरिएबल को खत्म कर लें या वाई वाई वेरिएबल को खत्म कर लें। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, ताकि हमारा एक्स एक्स वेरिएबल सेम आ जाए। तो हम लिखेंगे क्या यहां पर, मल्टीप्लाई बाय 50 टू इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 50x 50y, 50 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1250, और नीचे ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिख दें ताकि हम एलिमिनेशन मेथड प्रॉपर अप्लाई कर सकें इसके ऊपर। तो ये देखिए डिजिट सेम हो चुके हैं, साइन भी सेम है, साइन चेंज करने पड़ेंगे कैंसिल करने के लिए। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां आ गया -50y इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा -750। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 50, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया y की वैल्यू 15। और अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है, मींस मुझे 50 रुपीज के नोट्स पता लगाने हैं, तो अब क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो y की वैल्यू कितनी है 15, और यहीं से हमें पता चलता है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये रहा आपका ये आंसर कि 100 रुपीज के नोट्स कितने थे, दैट इज 15, और जो हमारे 50 रुपीज के नोट्स थे वो थे हमारे 10। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन जो था वो ये आपके सामने आ चुका है। x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 15। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the चार्ज फॉर each एक्स्ट्रा डे। तो देखिए व्यूवर्स, बताया क्या गया है, लाइब्रेरी से बुक इशू करवा रहे हैं, कौन है यहाँ पर, एक तो सरिता है और एक है सूसी। बताया गया पहले 3 दिन के लिए जो एक बुक्स का रेंट लगना है, जो किराया लगना है, वो कितना लगना है, वो पहले 3 दिन का फिक्स किराया रहेगा। और इसके अलावा जो उसका रेंट लगना है वो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पर एक्स्ट्रा डे कितने उसने डेज को रखा अपने पास, बुक को अपने पास कितने दिन रखा। तो देखिए यहां पर ना तो हमारे को फिक्स चार्ज दे रखा है कि एग्जैक्टली फिक्स चार्ज था कितना, और हमें यह भी नहीं बता रखा कि हर डे का एक्स्ट्रा जो चार्ज लेना था वो कितना है। तो इस केस में हमने करना क्या है, फिर से वही चीज, सॉल्यूशन में लेट द फिक्स्ड चार्ज जो लगना है वो हमें नहीं पता, हम उसको ले लेते हैं x। और इसी तरह लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो वो आ जाएगा हमारे पास y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने अभी अभी बताया आपको कि यहां पे हमें सरिता के लिए बताया गया है कि द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। आपको बताया गया सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। यहां पर हमें बताया गया कि सरिता ने जो बुक रखी है वो 7 days के लिए रखी है, और हमें साथ साथ क्वेश्चन में जो बोला हुआ था, ये बोला हुआ था पहले 3 दिन का जो चार्ज लगेगा वो फिक्स होगा। पहले 3 दिन का चार्ज अगर फिक्स है और 7 days के लिए उसने बुक रखी है, इसका मतलब एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 7 में से 3 को लेस कर दो। 7 में से 3 को लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 जो है वो फिक्स है, इसके अलावा 4 days जो है उन 4 days का उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर देखिए जो चार्ज लगना ही लगना है वो है x। उसने अगर 7 days के लिए बुक्स को रखा है, 7 days के लिए उसने अगर बुक्स को रखा है, तो मैंने आपको बताया 3 days का जो होगा वो तो हो गया हमारा फिक्स, इसके अलावा जो रह गए वो 4 days रह गए, यानी कि +4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा डे का हम कितना लेकर के चल रहे थे, y रुपीज, तो 4y इक्वल्स टू उसने कितना पे किया 27। ठीक इसी तरीके से हमें बता रखा है सूसी ने पेड किए 21, सूसी ने जो पेड किए 21 रुपीज करे हैं, और उसने जो बुक को रखा था वो रखा था 5 days, 5 days उसने बुक को रखा है। तो देखिए ये हो गया फिक्स,
और जो 5 डेज के लिए उसने बुक को रखा है 3 डेज का फिक्स है, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हुए 2, तो यहां आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 21। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब आप क्या करोगे, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, इसे कर दीजिए माइनस कैंसिल करने के लिए, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये हुआ कैंसिल। प्लस 4y माइनस 2y सॉल्व किया तो ये आया 2y, यहां से इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है हमारे पास 6। y इज इक्वल टू कितना आया 6/2, कैंसिल किया तो आई वैल्यू y इज इक्वल टू 3। तो देखिए व्यूअर्स y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी गई थी, हमें दी गई थी x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, y के प्लेस पर आया 3, इसको सॉल्व कर देते हैं हम, ये आ गया 12 और x की वैल्यू निकालें तो 27 माइनस 12, x की वैल्यू आ गई 15। तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं 15 आ गई और y की वैल्यू आई हमारे पास 3, यानी कि फिक्स चार्ज जो हुआ वो हुआ हमारा 15 और जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हुआ वो चार्ज हुआ हमारा 3। तो व्यूअर्स यही था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल लास्ट पार्ट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो फिनिश होती है। व्यूअर्स एक काम हम बार बार भूल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। व्यूअर्स मुझे पता है आप वीडियोस बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको इजिली अवेलेबल हो सके। थैंक यू सो मच।